जी 2 घंटे पहले कॉल लगाए। हाँ शिवनंदन जी आ जाइएगा। ऐसे 2 घंटा पहले ड्यूटी का कॉल आता उस समय। कभी दिन कभी रात, है ना। तो आप लोग बढ़िया से बढ़िया पोस्ट पे जाओ बाबू, है ना। मेरा सारा बच्चा पढ़ पढ़ के बढ़िया पोस्ट पे जाओ, आईएएस ऑफिसर बनो, ये बनो, इंजीनियर डॉक्टर बनो, सब, है ना। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो स्वराज वो वीडियो ऑन करो जी। अंशु जी से तो ऑन करो, लव बाबू ऑन करो जी। है रोशनी रोशन करो, बोली श्रुति बाबू ऑन करो। स्वराज बाबू ऑन करो जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, 1 1.5 महीने से केमिस्ट्री चला, अब इसका खाता होता बंद करेंगे एक आध दिन में, है ना। ठीक सर। तो केमिस्ट्री में कल आपको वो मोलर मास के बारे में बताया था, तो फिर उसमें मास में हम लोग एंट्री करेंगे। एटॉमिक मास होता है, मोलर मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, फिर मोलर मास होता है। बीच में बाबू थोड़ा सा एक बाबू है ना, एक साइंटिस्ट था बाबू, उसने क्या किया, वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आप लोग बुक उल्टोगे ना तो उसमें दिया हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, है ना। ये कौन सा लॉ है सर? कुछ नहीं, वो बेसिक सा कंसेप्ट है ना, जो आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए। तो दो दो वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता है। केमिकल कम्बिनेशन के कितने लॉ होते हैं? 2 लॉ, है ना बाबू। कौन से होते हैं बाबू? समझा रहे हैं, उसी को समझना है ना, आसान है, इजी से भी आसान है। हैबिट ऑन करो जी। अंशु जी से ऑन करो ना बाबू। श्रुति बाबू ऑन करो वीडियो। शैतान अंशु जी, नहीं तो रिमूव कर देंगे। अंशु जी को ऑन करो। सब चीज इसका गार्जियन ला के दे दे, वो डेली डेली खाली डीपी खून सुखे कर। बारिश हो रहा अच्छा अंशु जी तो ऑन करो। तो मेरा वो क्या था, वो एंटोनी लेवोजियर था, है ना। एंटोनी लेवोजियर था कि क्या क्या वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता बोला तो वहां पे 2 बात सत्य होता है। क्या सत्य होता है सर? है ना। तो बाबू पहला ला क्या कहता है कि उसका मास क्या रहता है? कंजर्व रहता। और दूसरा क्या बाबू? लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। हमरा के कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, हम आराम से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो क्या कहता है ना। ठीक। देखो बाबू क्या होता है, बोला ये शैतानंद सुजीत ना सुनेगा। सुन, सुनोगे बाबू? ऑन करोगे जी कि बाबू वेटिंग रूम में डालें? सर अंशु जी नहीं है तो करेगा कॉमेडी, वाईफाई पापा जी लगा के दे दिया, नेटवर्क नहीं है जी, करेगा कॉमेडी जी। सर सीधा। जरूरी नहीं ना कि वाईफाई का नेट भी हमेशा चले। हाँ नहीं, वाईफाई हमेशा वो जरूरी है बाबू, हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, वाईफाई आज तक कभी खराब हुआ है बाबू? चलो ऑन करो, नाटक मत करो, इतना बढ़िया से आवाज आ रहा है, शैतान झूठ बोलता है। जल्दी ऑन करो, नहीं तो वो वेटिंग रूम में डाल देंगे, फिर पढ़ते रहना। ऐसा आप बच्चा नहीं है, वो 1 2 बच्चा हटा एक आप ही हटे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला। नेक्स्ट बाबू। तो मेरा क्या है सर, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सर? कुछ नहीं कहता, शांति से 2 मिनट सुन लेगा, समझ में आ जाएगा। क्या है सर? देखो क्या है, कोई भी बाबू अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया? पानी बन गया। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 बाबू, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2। H2O2 मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक। ठीक सर, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? पानी बनते हैं। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है सर? बचपने से सीखते आ रहे हैं, H2 होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। ठीक। अब यहाँ पे पहले क्या करना बाबू, नंबर ऑफ आइटम सेम कर लेना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। आगे बाबू आपको क्लास 10 में बाबू केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेला सिखाएंगे, कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, है ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा बाबू, केमिकल रिएक्शन हो रहा, तो आयरो के इधर वाले साइड को हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे कृतिका? प्रोडक्ट कहेंगे। आयरो है ना, जैसे केमिकल बाबू मैथ में इक्वेशन नहीं होता है जी, मान लो एक्स प्लस वाई बराबर 3 हो, तो ये RHS होता है, इधर वाला RHS होता है और इधर वाला LHS होता है ना। तो ये क्या बाबू? इक्वेशन है। तो उसी तरह से केमिकल इक्वेशन होते हैं, या केमिकल क्या होते हैं? रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बाबू केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। तो आयरो वाला जो इधर वाला साइड होता है ना, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रोडक्ट कहते हैं ना। आयरो के राइट साइड वाला, आयरो के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे। ये दोनों को क्या कहेंगे बाबू? इनको रिएक्टेंट कहेंगे, है ना। ठीक सर, इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक। तो रिएक्टेंट बाबू आपस में, रिएक्टेंट में एक या से ज्यादा कंपाउंड वगैरह रहेंगे, रिएक्शन करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बाबू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा क्या कहता बोला, मेरा ये कहता कि रिएक्टेंट में बाबू जितना ग्राम है, रिएक्शन होने के बाद भी मैं जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? उतना ही ग्राम बनेगा। मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बाबू किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका मास चेंज नहीं होता, उसका मास चेंज नहीं होता। यही कहने का मतलब है लॉ ऑफ, क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, है ना, यही कहा जाता। जैसे आप समझो, है ना बाबू, जैसे समझो बोला, जैसे मान लो बाबू आप चीनी ले लो, नमक ले लो, कुछ ले लो,
है ना चीनी ले लो, नमक ले लो, और इसको एक गिलास में क्या करो, घोल दो। तो घोल दोगे बाबू तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, शरबत बनेगा ना जी। नमक बाबू, चीनी आज बाबू आपका पानी चीनी का, ठीक। तो बाबू अगर पहले मान लो बाबू कि 100 ग्राम अगर चीनी मिलाया भोला, है ना, 100 ग्राम चीनी को बाबू पानी में घोला बाबू, तो घुलने के बाद इसमें चीनी की मात्रा कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। ऐसा नहीं होगा बाबू कि रिएक्शन करने के बाद, घुलने के बाद चीनी ओरा में बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा कभी नहीं होता। तो मास क्या है, सेम है। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या होता है, कोई भी चीज सेम रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, मास कहेंगे, और कुछ नहीं होता है। कोई भी पृथ्वी पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, होने दो। तो बाबू रिएक्टेंट का टोटल जितना मास होगा, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। मतलब मास कभी नहीं बदलेगा। रिएक्टेंट अगर 1 किलो है तो प्रोडक्ट भी आपका जो भी बनेगा रिएक्शन के बाद, वो भी कितना रहेगा, 1-1 किलो रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, है ना। ठीक। जैसे आप लोग बचपन में सुने हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम नहीं सुना है, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना। इसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी को ना ही निर्माण कर सकते हैं बाबू, ना ही हम उसको बर्बाद कर सकते हैं, है ना। इसको सिर्फ एक से दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्या होता है, कन्वर्ट होता है ना। ठीक सर। तो ठीक उसी प्रकार बाबू कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है बोला, तो रिएक्शन में बाबू, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट वगैरह उसका टोटल मास, ठीक, और जो प्रोडक्ट बना उसका मास, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू अंशुजीत, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, मास कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास कहेंगे ना। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। अब मन में ख्याल आता है सर मसवा निकालेंगे कैसे, तो आपको मोलिकुलर मास बताए थे, निकाले बताए थे ना, हाँ सर। तो हमेशा बाबू मास निकालने से पहले बाबू दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम क्या करना, सेम करना, शांति से सुनना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी वैलिड होगा बाबू जब दोनों साइड है जितना भी आइटम है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। इधर ऑक्सीजन का आइटम, एगो आइटम है ना जी, ऑक्सीजन एक एगो नहीं जी, ऑक्सीजन एक आइटम। इधर हाइड्रोजन 2 आइटम। तो इधर भी ऑक्सीजन एक के आइटम होना चाहिए, लेकिन इधर ऑक्सीजन का आइटम हो गया 2 आइटम। दो ना है जी, दो लिखल ना बोनुज का, तो ये ऑक्सीजन ऐसा 2 आइटम है ना। ठीक। ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी लगाओगे बाबू जब क्या करो, नंबर ऑफ आइटम सेम करोगे। अब नंबर ऑफ आइटम सेम करेंगे कैसे सर, तो इसके लिए बाबू आपको बैलेंस करने का तरीका होता है। एक तो होता है बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी करो। फिर 10th में आओगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ आइटम बैलेंस कैसे करोगे, शांति से समझना, ऊपर इरेज करके बाबू बताते हैं फिर से, है ना। देखो कैसे करोगे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ नहीं होता भोला, रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद क्या रहेगा, है ना, मास टोटल सेम रहता है। अब समझना है। तो मास हम करेंगे कैसे सर, हमरा क्या बक्की बेहोशी हो रहा है, जैसा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन मिला दो, क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा। यही बनता है ना। हाँ सर, ये तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। आदित्य बाबू ये रोशनी रोशन करो जी, एक और से ऑन करो जी। अब यहाँ पे बाबू नंबर ऑफ आइटम पहले सेम करो, ठीक। तो हाइड्रोजन 2 आइटम, हाइड्रोजन 2 गो सेम है सर। ऑक्सीजन 2 आइटम, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, मामला गड़बड़ा दिया। तो बैलेंस कैसे करोगे, तो अपने मन से बाबू, है ना, यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करो। तो जो भी नंबर वगैरह मल्टीप्लाई करना तो इसी पोजीशन पे लिखना। जो भी लिखना रहेगा तो नंबर के इधर नहीं लिखेंगे, O2 यहाँ पे नहीं डालेंगे। इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं करते, है ना। तो हमको ऑक्सीजन जो भी मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे इस पोजीशन आइटम के पहले यहाँ पे कुछ डालना रहेगा, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इसी डब्बा में भरेंगे, और इसके सिवा किसी भी पोजीशन पे नहीं भरेंगे। ठीक। एक शांति से सुनते चलो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अब इधर क्या है, वो ऑक्सीजन आइटम 2 गो, तो इधरो 2 गो कैसे होगा, इधरो 2 गो ऑक्सीजन आइटम कैसे होगा, एगो है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से जो मल्टीप्लाई करते हो भोला, ये 2 गो सारे के लिए होता है। ये 2 से जो मल्टीप्लाई करते हो हाइड्रोजन के लिए भी 2 आगे मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के लिए भी मल्टीप्लाई। शांति से सुनना बाबू, कृतिका बाबू, है ना, अनुष्का, अंशिका, मत्सिका।
अरे मेरे ला, इधर ऑक्सीजन का एटम 2 एटम, तो इधर ऑक्सीजन 2 को बना, तो कैसे करोगे, इसके है ना जो भी मॉलिक्यूल है उसका आगे 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 एटम हो गया, एक ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, मामला बिगड़ गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 4, अरे ये हाइड्रोजन 2 आगे 2 है तो 2 2 मल्टीप्लाई कर देता, हाइड्रोजन क्या हो गया 4 एटम, तो इधर हाइड्रोजन 4 और इधर हाइड्रोजन का एटम है, तो ये बना है जी। और सर तो इसको भी 4 को करो, तो 4 को कैसे होगा, इसके आगे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब दोनों साइड रिएक्शन के बाबू है ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हर एक आइटम सेम हो गया, उसकी संख्या क्या हो गई, सेम हो गई, 4 को 2 2 4 को हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन 2 ये गुना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ठीक से। अब इसमें बाबू इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, रिएक्टेंट का मास निकालो, प्रोडक्ट का मास निकालो, निकालने के बाद देखना दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। तो मास सेम हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, मास कहेंगे, ठीक सर, बात एकदम आसान है। तो अब समझना, एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1 होता है, एक हाइड्रोजन का मान लो 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई 2, अरे एक हाइड्रोजन का एक तो 2 को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, और आगे भी 2 मल्टीप्लाई है ना जी, आगे भी 2 मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, एक हाइड्रोजन एटम का मास एक, और टोटल कई कई हाइड्रोजन एटम है 4 हो, तो 4 इंटू 1 कर सकते हो, ऐसे समझो, ठीक, नहीं समझना। यहाँ पे बाबू ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, मान लो 16 ग्राम होता है ना जी, 4 ग्राम हो गया, और 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 इंटू क्या करोगे 2 करोगे, ठीक सर। यहाँ बाबू यहाँ समझो, ये जो 2 से मल्टीप्लाई तो बाबू दोनों एटम के लिए, तो एक हाइड्रोजन एटम का 1 तो 2 के लिए 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना 16, तो +16 है ना, तो ये हो गया H2O का मास, H2O का मास, आगे 2 मल्टीप्लाई ना, तो 2 जो मल्टीप्लाई है ये दोनों में करना, अरे H2O का मास 1 इंटू 2 +16 18 होगा, और 2 मल्टीप्लाई आगे 2 है 2, तो दोनों करना, ठीक से, इतना ग्राम हो गया। अब रिएक्टेंट साइड मास निकालो, तो 2 दूनी 4 ग्राम बाबू कृतिका, प्लस कर दो, प्लस बाबू 16 दूनी 32 ग्राम, है ना। इधर प्रोडक्ट साइड देखो बाबू, 16 18 दूनी 36, अरे 16 1 2 18, 18 दूनी 36 ग्राम, हमरा नहीं समझ, इधर जहर खत्म हो जाए, 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना 18 ग्राम, 12 प्लस बाबू कितना बाबू 4 + 32 कितना 36, 4 + 32 कितना 36, है ना, तो ये कितना हो गया 36 ग्राम। तो बाबू रिएक्शन के पहले टोटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना था 36 ग्राम, रिएक्शन के बाद बाबू 18 दूनी 36 ग्राम, तो रिएक्शन के पहले बाद सेम मास है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ बाबू कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। हमरा नहीं समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में कोई दिक्कत है, जैसे सोडियम क्लोराइड का समझाते हैं, है ना, जब तक समझोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं लिखना है ना, रिएक्शन वगैरह लिखने के लिए आपको 10th में सिखाया जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हमरा के नहीं समझ में आया, जैसे सोडियम क्या होता है सर, Na होता है, इसी के नीचे लिखना, प्लस क्लोरीन क्या होता है Cl2 होता है, तो क्या बनेगा Na, है ना, Cl बनेगा, सोडियम क्लोरीन मिलके NaCl बनाएगा, देश का नमक NaCl क्या है, देश का नमक है। तो पहले नंबर ऑफ आइटम क्या करना, कृतिका बोली, अनुष्का बोली, मनीषा, सेम करना, सब आइटम देख लो, आंख ऐसे खोलो और देखो सब आइटम सेम है कि नहीं है, देखते हैं। और सोडियम एक आइटम, सोडियम एक आइटम, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 गो, Cl2 2 गो, और यहाँ 1 गो है, अल्लाह, तो इसको भी क्लोरीन को 2 आइटम बनाओ, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, कि नहीं स्वराज, हाँ सर, देखो तो स्वराज बाबू ऐसा जलान करो, ऐसा अपना ऑन करो जी, तो कैसे करेंगे लक्ष्मी, इधर क्लोरीन 2 आइटम, इधर 1 गो, तो इसको 2 गो कैसे बनाओगे, आगे अपने मन से क्या करो 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है सोडियम के लिए भी होता है, क्लोरीन के लिए भी होता है, तो क्लोरीन 2 आइटम हो गया, सोडियम इधर 1 गो, इधर सोडियम कई आइटम 2 आइटम, मामला गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सेम होना चाहिए, सोडियम 2 गुण हो गया, हाँ सर, अच्छा सोडियम 1 गो, तो इसको 2 गो कैसे बनाओगे, यहाँ भी अपने मन से क्या करो 2 मल्टीप्लाई कर दो, देखो नंबर ऑफ आइटम सेम हो गया, हाँ सर,
अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, कैसे लगाओगे? ये सब का मास निकालो, उधर मास निकालो, सेम आएगा। ठीक ठीक सर। तो सोडियम का मास कितना बताए थे? 23 बताए थे। तो एगो सोडियम एटम का 23 होता है, ग्राम में ले लो। तो दूगो का 2 इंटू 23। क्लोरीन का कितना लिखाए थे? 35.5 लिखाए थे। तो एगो क्लोरीन आइटम का मान लो 35.5, तो दूगो तो 2 इंटू 35.5। बात समझ में आता है ना? इधर NaCl का निकालो बाबू। तो सोडियम का कितना? 23। और क्लोरीन का कितना? 35.5। ठीक सर। NaCl का इतना हुआ, आगे 2 मल्टीप्लाई, तो 2 सब में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, बहुत है ना? इजी है सर। तो अब इसको जोड़ो, 3 दूनी 46 ग्राम हो गया। आई 35 दूनी 70, 71 ग्राम हो गया। अरे 35 दूनी 70, 71 ग्राम हो गया। इधर करो, 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा जी? 5 3 8 3 5, 58.5 हो जाएगा ग्राम में। अरे 5 3 8 3 2 5 18.5 होगा ना? हाँ बाबू। 46 प्लस 71 कितना? जोड़ो, ये 7 4 11, 117 ग्राम। 58 दूनी 58.5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 6 17, ये भी कितना आ जाएगा? 117 ग्राम। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ बाबू? हुआ ना जी? कैसे सर? रिएक्टेंट के पहले बाबू, रिएक्टेंट में कितना? 117 ग्राम। रिएक्शन बन गया, नमक बन गया, फिर भी कितना रह गया? मास 117 ग्राम। तो मास बदला नहीं ना? बदला तो नहीं बदला, तो इसको क्या कहोगे? कंजर्वेशन ऑफ मास कहोगे। लिखो आप लोग। तो यही है बोला, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास चेंज नहीं होता है। इसी लिखो स्वराज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लिखो लिखो लिखो। तो 2 नंबर एग्जाम्पल में कहाँ लिखेगा? सोडियम क्लोरीन है ना, उसी के नीचे लिखो ना। बच्चा थोड़ी है, इसी के नीचे लिखो, है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ जाता है सर, कि नहीं भले कीर्ति का? भोली भोली। सर कोई बड़ा रहेगा तो कैसे करेंगे सर? कोई बड़ा, क्या कोई रहेगा जी? कोई बहुत दो तीन मतलब वो कोई बड़ा सा दे देगा तो। अरे भोला, कंजर्वेशन ऑफ मास में वो क्वेश्चन वगैरह बाबू, ऐसे तो आपको केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेला बोलेगा, केमिकल रिएक्शन लिखल रहेगा। और कहेगा बाबू कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, और नहीं तो बाबू सब आता होता नहीं, खाली कहेगा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, स्कूल वगैरह में आएगा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल लिख देना 2 में एगो कोई, है ना? बाकी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है लगाने को। क्या बोल रहा था बाबू? नेक्स्ट बाबू, एक आगो और लिख लो, नहीं समझ में आया तो। ठीक सर। जैसे आपका बाबू मीथेन गैस होता है, ये सब रिएक्शन आपको कैसे आता है वो आपको 10th में सिखाया जाएगा। अभी आप ये हम यहाँ पे सीख, रिएक्शन कैसे, उसे नहीं मतलब है। मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको CO2 बनता है प्लस वाटर बनता। तो ये रिएक्शन कैसे होता है सर, इससे नहीं मतलब है। ये रिएक्शन हो गया है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर, इससे मतलब ये रिएक्शन मेरा कैसा है उससे नहीं आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना? अभी आपको पढ़ना क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रिएक्शन आपको देल है, अब कहेगा में कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, तो लगाओ, पहले बैलेंस कर, नंबर ऑफ एटम सेम करना, जल्दी करो तो, लगाओ जी। भोला है भंडारी, जल्दी करेगा काम, पहले नंबर ऑफ आइटम सेम करेगा, जल्दी लिखो जी। लिखो कृतिका, फिर समझाते हैं। लिखो आदित्य बाबू। अरे ये CH4 मीथेन होता, ऑक्सीजन होता, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता। तो ये रिएक्शन से आपको मतलब नहीं है क्या? ये मीथेन है, ये क्या है? मीथेन है। इसको मीथेन को जलाओगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपको कार्बन, क्या बोला बाबू आदित्य? इको कर,
आवाज आपका बाबू सही से कट हो रहा है, नेटवर्क है ना, और ये आपका लिखो बोला। लिखो समझाते हैं। रोना नहीं है, कृतिका बोले सबसे एक दिन तेज में, पहले से बचपन साथी बहुत अधर जमीन पर पैर रखती जी, 2 फीट ऊपर यहीं से चलती कि नहीं कृतिका? नहीं विश्वास होता 8 बजे क्लास में बैठी रहती, आओ 8 से 9 में देखो बच्चा सब 2 का 3 का टनाटन है, सब टन टन है, 2 3। 2 साल में सबको तो बाबू ये सब सिखाइए देंगे। ए लक्ष्मी जल्दी लिखो बोली। देखो इसको समझाते हैं। नंबर ऑफ आइटम बैलेंस करो तो, ये इधर हाइड्रोजन 4 को, इधर हाइड्रोजन 2 को है, कैसे सोचेगा? सर 2H2 हो जाएगा। देखो बाबू, देखो निको, कल स्कूल छुट्टी है जी निको, कल है 2 3 को बच्चा को बाबू कूटना है। CH4 है सर, ऑक्सीजन है सर, मीथेन को जला दो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में तो CO2 बनेगा प्लस वाटर वेपर वगैरह निकलेगा, है ना, पानी निकलेगा बोला। ठीक सर, लकड़ी वगैरह का तो ज्यादा जलाते तो देखता नहीं बाबू, पानी निकलता है, वही बात है और क्या। तो पहले नंबर ऑफ आइटम बैलेंस करना, भोली मनीषा श्रुति बच्चे सब मासूम। इधर हाइड्रोजन 4 गो, 4 आइटम, इधर हाइड्रोजन 2 आइटम है, तो इधर 4, पहले रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ आइटम बैलेंस करो, तभी कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे तो दोनों साइड सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इधर हाइड्रोजन 4 गो सर, इधर 2 गो, तो 4 गो कैसे बनेगा? यहाँ पे मेरा बच्चा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 4 गो हाइड्रोजन हो गया, बल्ले बल्ले। ठीक, और सब आइटम देखो, इधर कार्बन एक के आइटम है, आगे पीछे नहीं ना कुछ मल्टीप्लाई, सिंगल कार्बन है, इधर भी कार्बन सिंगल है ना। ऑक्सीजन की चेक कर लो, इधर ऑक्सीजन 2 आइटम, इधर ऑक्सीजन टोटल कै गो है? 2 गो यहाँ ऑक्सीजन आइटम और 1 और 2 इधर रिएक्टेंट साइड टोटल ऑक्सीजन आइटम देखना, तो एक ऑक्सीजन और आगे 2 मल्टीप्लाई तो 2 को ऑक्सीजन आइटम हो गया ना, अरे 1 ऑक्सीजन आगे 2 मल्टीप्लाई तो 2 का ऑक्सीजन आइटम हो गया, और इधर ऑक्सीजन आइटम 2, तो ये 2 2 कितना 4, आई बाबू रिएक्टेंट साइड 2 गो है, कितना बाबू बाबू रौनक 2 गो है, रौनक का भी बाबू चेक करना है शैतान। तो ये 2 गो भला, तो ये 4 गो कैसे बनेगा? अपने मन से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो सारा का सारा आइटम रौनक है ना बाबू आपका सेम हो गया। होगा सर। कार्बन एक आइटम, ऑक्सीजन 4, 2 2 4 हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो। अब यहाँ पे क्या करो बाबू, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ कि नहीं बाबू, से लगाओगे बच्चा। सर ऑक्सीजन 4 कैसे हुई है फिर से बता दीजिए तो। कहाँ रहता ध्यान जी, 2 गो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पे है, 2 आगे मल्टीप्लाई तो 2 2 4 हो गया, इधर 2 गो ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन का आगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो 2 गो ये ऑक्सीजन आइटम 2 गो ये, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 गो, इधर भी 2 2 4 गो। अब क्या करेगा, मास लिखो, तो यहाँ CH4 का मास लिखना है, तो CH4 का मास कैसे लिखेगा? तो कार्बन का कितना होता है 12 बताए थे, एक को कार्बन एटम है ना, और जितना कार्बन हाइड्रोजन है तो प्लस करना, एक से दूसरे आइटम में जाना तो क्या करना, प्लस करना, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का मास लिख लो, हाइड्रोजन का लिख लो, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है नहीं जी, क्या आइटम है 4 गो, तो 1 मल्टीप्लाई 4, ग्राम में लिखे का मन है ग्राम में लिख लो निको। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन आइटम का मास कितना होता है 16 ग्राम मान लो, तो टोटल क्या गो ऑक्सीजन 4 गो है, अरे 4 गो ना बाबू, 2 और 2 4 गो है, तो 16 इंटू 4, बीच में प्लस करा। कार्बन CO2 का मास निकालो, तो मोलिकुलर मास कल निकाले बताइए किए थे ना जी,
इसी समय के लिए मोलिकुलर मास बताए थे बाबू। कल किस लिए मोलिकुलर मास निकाले बताए थे? इसी टाइम के लिए, है ना? ठीक। तो कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन का 16, दो गो ना ऑक्सीजन, तो 2 × 16 प्लस इसका निकालोगे H2O है, तो हाइड्रोजन का कितना होता? 1 होता। दो गो हाइड्रोजन के 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 है तो प्लस 16 हो गया। ऐसा अब क्या आगे? H2O का हो गया 18, आगे 2 मल्टीप्लाई है तो बच्चा मेरा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना? हाँ सर। मास वगैरह ग्राम में लिखना है, ग्राम में लिख लो जी, जी ग्राम कर दो। अभी साइड निकालो, 12 × 4 = 16 ग्राम, 16 × 4 = 64 ग्राम। उधर 16 दूनी 32 और 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 12 44 ग्राम, प्लस 18 दूनी 16 + 2 18 दूनी 36 ग्राम, 64 + 16 80 ग्राम। इधर 44 आइए, ये भी 80 ग्राम। सेम हो गया कि नहीं हो गया? रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम हो, है ना? तो यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन के पहले जितना मास था, रिएक्शन के बाद भी मास उतना ही 80 ग्राम है, तो दिस इज द कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं समझे तो भोला और अच्छी बात नहीं है ना? ठीक सर। अगला समझो। समझी बाबू? ए अनुष्का, समझो जी, बोलिए। यस सर। हाँ, 3 बजे आना है, छोड़ना नहीं बाबू। दूसरा भोला, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट। यस मायरा, कल डांस है बाबू। हाँ अस- सर। अ, बाप भोली। तब पूरा बाबू सुबह कै बजे जाओगी जी? 7:45 में। अब आओगी कै बजे? 4:30। बाप भोली, तो थकी हुई रहोगी जी। डांस में पार्टिसिपेट की हो कि नाटक में? दो डांस में। डांस में, अच्छी बात है भोला। लिखो बाबू, समझाते हैं। रो रही मनीषा? ए भोली, नहीं हमरा समझ में आई, बोला क्या लिखती है? अच्छा समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कोई अच्छा, इन द सेम प्रपोर्शन बाबू, बाई बेटियम। जैसे क्या सर? और एग्जाम्पल, जैसे पानी ले लो, है ना? ठीक भो- लिखो, समझाते हैं। ये और आसान है, तेरा में तो इतना चल, इसमें कुछ नहीं, खाली आपको लिटरेचर है, इसका मीनिंग याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसको डेफिनेट प्रपोर्शन में तो बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, सिंपल करेगा तो 1:8 होगा। बस हो गई, खत्म। जैसे आप ले लो बाबू NaCl या CO2 ले लो। क्या बता रहे हैं सर? लिखो ना, बता रहा है कार्बन का मास कितना सर? 12, ऑक्सीजन का कितना सर? 32,
प्रपोर्शन है, रेशियो है, तो बीच में बिंदु बैठा दो। 12-32 का रेशियो कितना सिंपल होगा, 3 से काट दो, 4 से काट दो। तो 4 से काट दोगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ना 500। नेक्स्ट बोला, जैसे मिथेन ले लो, जैसे CH4 ले लो। सर ठीक सर। तो कार्बन का कितना बोला, 12। हाइड्रोजन का कितना, 4। 12/4 का निकालोगे तो 3/1 होगा। नहीं हमरा समझ में आया, अभी बताते हैं। नहीं दिखता ऐसे कुछ। अच्छा लिखो, समझाते हैं जी। नहीं दिख रहा है। बात तो सही है। लिखिए, कौन एक बच्चा भागा जी, इसका दिन भारी हो गया। आदित्य का, आदित्य तो है, ये है। अंशुजीत शुरू हो गया भला, अंशुजीत बाबू, ये देखो इसका टक शुरू हो गया। ए अंशुजीत, अंशुजीत। सर आपको सर मैं ही दिखता हूँ सर। अब बाबू सबसे ज्यादा गार्जियन आप ही के परेशान है, तो आप सुधर जाओ, हम कुछ ना बोलेंगे। चलो वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सबसे ज्यादा गार्जियन तो आप ही के परेशान है बाबू, अभी बोलो तो पापा जी फोन लग के सुना देते हैं। वीडियो ऑन करो बाबू अंशुजीत। चलो बाबू गया। हटा दिए सर। तब बाबू गार्जियन उसका बाबू रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसके गार्जियन बोला एकदम रोते रहते हैं, बीपी हाई है। जल्दी लिखो, समझाते जी। लिख ली, बोलिए, लिखिए स्माइरा। सर रुकिए। जल्दी करो जी। लिखा सूरज बाबू। हो गया। स्वराज बोला, लिखा जी स्वराज बाबू। देखो बाबू क्या है, समझना आप शांति से। लिख लिया अनुष्का, ए अनुष्का। यस सर हो गया। वेरी गुड। लिख ली कृतिका, ए बोली।
यस सर हो गया। चलो ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्या है सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि नहीं सर, मन से समझना बाबू, कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा खाली स्टेटमेंट है और कुछ नहीं इसमें, एंड इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं बोला। देखो ये कहता क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाबू, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता बोला मेरा कि आप कहीं का कोई भी बाबू है ना सबस्टांस उठा के ला, कोई भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड वगैरह उठा के ला, है ना, तो उसमें जो भी आइटम होंगे बोला उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। हमरा के कुछ नहीं समझ में आया, ठीक। तो नाम क्या बाबू, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या सर, 2:r प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर दो गो रेशियो इक्वल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे कहीं A/B बराबर अगर C/D है तो इसी को लिखता है ना, A/B बराबर C/D। तो दो रेशियो अगर इक्वल होता तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। हाँ सर, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड वगैरह है भोला, तो उसमें जो भी आइटम वगैरह होंगे वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। फिर भी हमरा नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो क्या ठेठ भाषा में समझाते हैं। जैसे बाबू पानी का ले लो, ठीक, पानी ले लिए सर, तो पानी बाबू, पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, ठीक सर। तो पानी बाबू आप कहीं से भी उठा के लाओ, H2O बाबू, तो H2O कितना, हाइड्रोजन का मास कितना, दो, एक हाइड्रोजन का एक, दो का कितना, दो हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना, 16 ग्राम। अरे शैतान, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का एक, तो दो का दो हुआ ना जी, ऑक्सीजन का 16। तो ये जो बाबू इसको रेशियो लो तो 2:6। अब 2:16 को कैसे लिखेगा, मरेगा 1/8, और इसमें 8 से डिवाइड कर दो ना बाबू। किसे डिवाइड कर दोगे बोला, 8 से बाबू, है ना। 2:16 को बाबू सिंपल फ्रैक्शन में 1:8 लिखेगा ना जी, ठीक। सारे को 2 से डिवाइड कर दो, सबसे बढ़िया 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ, शांति से समझना। प्रोपोर्शन मतलब क्या, रेशियो। तो हाइड्रोजन मेरा कितना था, मान लो 2 था, 2 ग्राम था। ऑक्सीजन मेरा कितना था, 16 ग्राम था। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, है ना। तो 2:16 का रेशियो, मान लो ये 2 ग्राम है, 16 ग्राम है, तो 2 ग्राम और रेशियो बटा 16 ग्राम, तो ग्राम ग्राम मर के क्या बचेगा, 1/8 है ना बचेगा, तो वही 1:8 होगी, ठीक। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, इसका स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि आप पानी को कहीं से लेके आओ। मान लो बाबू कृतिका के घर से पानी ले आई, अनुष्का के घर से पानी ले आई, अथर्व के घर से पानी ले आया, किसी के भी घर से पानी लाओ, कहीं से भी पानी उठा के लाओ बाबू, उसमें बाबू हाइड्रोजन 1 पार्ट रहेगा और ऑक्सीजन क्या रहेगा, 8 पार्ट रहेगा। यही होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप पृथ्वी के किसी भी कोने से जाके पानी लेके आओ, ठीक सर, लेके आ गए, तो उसका बाबू जो पानी का फार्मूला बनेगा भला, तो उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा, आपका पानी रहे चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने से पानी रहे, उसमें बाबू हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा और ऑक्सीजन कितना हिस्सा होगा, 8 पार्ट, 8 हिस्सा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही कांस्टेंट या बाबू डिफिनिट प्रोपोर्शन का क्या है बोला, है ना बाबू, मीनिंग है। जैसे का CO2 है, समझना है, कुछ नहीं बाबू, ठेठ भाषा में समझो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना, मास नंबर मोलिकुलर मास 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अरे बाबू ऑक्सीजन 16 तो 2 का 32 होगा ना। अब इसका रेशियो ले लो, 12:32 का रेशियो ले लो बाबू, तो मार दो 4 से। 12:32 को भोला, 12/32 को सिंपल करो ना जी, 4 से मारोगे तो 3 और 4 से मारोगे तो 8, मतलब 3 रेशियो कितना होगा, 8 होगा। मतलब क्या भोला मेरा, आप बाबू अपने रूम से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लाओ, चाहे शांतनी के रूम से लाओ चाहे रोशनी के रूम से लाओ, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लाओगे भोला, उसमें उसमें कार्बन कितना, 3 हिस्सा रहेगा और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 8 पार्ट रहेगा। मतलब मान लो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लाया, उसमें मान लो कि 3% बाबू है ना, उसका 100 का तीन तीन हिस्सा करोगे ना, तो 100 का 3 हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड होगा और 8 हिस्सा क्या होगा, 8 हिस्सा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। 3 हिस्सा कार्बन होगा, 8 हिस्सा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा।
यही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब। आप पृथ्वी के कहीं से भी पानी लेके आओ थन, तो कहीं का भी पानी लाओगे बाबू, मान लो 1 लीटर पानी लाया, तो 1 लीटर पानी में भोला एक पार्ट, 1 लीटर का एक हिस्सा आपका हाइड्रोजन होगा और उसका 8 हिस्सा आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ बाबू कांस्टेंट प्रोपोर्शन, चाहे डेफिनिट प्रोपोर्शन, और ज्यादा कुछ नहीं कहता है ना। ठीक, तो यही सब बात बाबू इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो समझ में नहीं आता बच्चा सबको। ठेठ भाषा में समझ गया कि आप कहीं केकरो घर का बाबू नमक लेके आओ, कुछ लेके आओ, उसका रेशियो निकाल लो, तो हमेशा सारे आइटम के, सारे के घर के पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, कुछ ला, हमेशा सेम रेशियो में लाओगे। अपने यहाँ का पानी लाओगे 1:2, दूसरे का पड़ोसी वाला पानी लेकर आओगे, वहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बाबू है ना, ये उसमें हिस्सा होगा, कितना होगा, 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा, 8 पार्ट ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बोला, तो अपने का घर का कार्बन डाइऑक्साइड लो, चाहे कोई फैक्ट्री वाला का क्लोब होला, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कोई दूसरा गैस मिक्स नहीं होना चाहिए। तो कहीं के पृथ्वी के किसी भी कोने के कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, उसमें कार्बन आपका 3 हिस्सा रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 8 हिस्सा रहेगा। तो यही आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है ना, बोला यही होता है। जैसे मीथेन है, तो मीथेन का कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 4 के 4, तो इसका 12:4 का सिंपल रेशियो निकालोगे, 3 4 से डिवाइड कर दो, 3:1। मतलब पृथ्वी के किसी भी कोने से कोई भी पड़ोसी, चाची के चाचा के, मौसा के मौसी के, कहीं से भी आप मीथेन लेके आओ, मौसी के यहाँ वाला मीथेन लेके आओ, चाहे चाची वाला लेके आओ, चाचा वाला लेके मीथेन लेके आओ, ऐसे लेके आओ, तो ओरा में भोला मेरा कार्बन कितना होगा, 3 हिस्सा कार्बन होगा और 1 हिस्सा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यही कहे का मतलब होता है ना, कि आपका बहु कहीं का लाओगे तो उसमें कार्बन का मात्रा कितना होगा, 3 हिस्सा, और 1 हिस्सा किसका होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हो। किसी का भी रहे, चाचा चाची मौसा, कहीं से भी मीथेन लेगा, कहीं का पानी लेके आओ, मौसा मौसी कहीं से भी लेके आओ, तो 1 पार्ट उसमें हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही है मेरा क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, बोला यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसके बाद इसमें बाबू थोड़ा सा टॉपिक बाबू कहोगे तो पढ़ाएंगे, और नहीं कहोगे तो मैथ शुरू करेंगे। एक होता है बाबू एटॉमिक मास, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक होता है मोलर मास। जैसे मोलकुलर मास बताए ना, बोला मास का 3 खंडा, मास का 3 बाल बच्चा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मोलकुलर मास जो आपको बताएं भोला, कल निकाले तो सिखाया ना जी। एटॉमिक मास बाबू AMU, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास बोला, उसका यूनिट होता है AMU, है ना, एटॉमिक मास। और एक होता है मोलर मास, तो इसमें पढ़ोगे तो 5 6 दिन टाइम मरेगा, और नहीं तो मैथ शुरू करोगे तो मैथ शुरू कर देंगे, है ना। मास का 3 बाल बच्चा, तो मोलकुलर मास तो बताइए दी, ये 2 बचल है, तो नहीं तो बाद में पढ़ लेना, आपका मैथ शुरू कर देंगे, है ना। बोले ठीक रहेगा कृतिका, तो बोले चूंकि कृतिका मैथ भी इस समय कमजोर है सर ना बाबू। हाँ बोले, बोलिए। बोलिए, बड़े इतना बाबू में ही ना बाजे बोली। नो सर, आपने पहले क्या बोला सुनाई नहीं दिया था। हाँ चलो वीडियो देखना, तो समझा से जा।